दोस्तों, भारत में संविधान लागू होने के बाद हर जाति तथा हर व्यक्ति को समान अवसर दिया गया है और इस देश में न कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा। लेकिन ये एक कड़वा सच है कि भारतीय समाज जाति में बटे हुए है और भारत में सैकड़ों जातियां हैं जिनको संविधान के अनुसार समान अधिकार दिया गया है और इन जातियों के साहस और बहादुरी की वजह से ही भारत के इतिहास अत्यंत शक्तिशाली रहा है। जो आज हम बात करने वाले हैं उन 10 जातियों का जिनको सामाजिक तौर पे अत्यंत साहसी और ताकतवर माना गया है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश यादव। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, भारत का इतिहास बहुत पुराना तथा अत्यंत शक्तिशाली रहा है और समय समय पर सभी जाति के लोग अपना अपना इस देश के लिए योगदान देते रहे हैं। तो आइए उन 10 सबसे ताकतवर जाति के बारे में जानते हैं जो सामाजिक तौर पे सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो सबसे पहले उस जाति का बात करते हैं जिसे सामाजिक तौर पे सबसे आगे रखा गया है। नंबर 1 पर है ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति के लोग को अत्यंत बुद्धिमान माना जाता है। भारतीय इतिहास में ब्राह्मण जाति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस जाति को राजा से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है क्योंकि राजा अपने दरबार में ब्राह्मण के परामर्श तथा आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करते थे। ब्राह्मण जाति भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा जैसे राज्य में अधिक जनसंख्या में पाई जाती है। ब्राह्मण जाति के लोग अपने नाम के साथ शर्मा, मिश्रा, पांडे, कश्यप, चतुर्वेदी, पंडित, त्रिपाठी और ठाकुर जैसे सरनेम का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सबसे ताकतवर जाति की। तो भारतीय इतिहास के आधार पर भारत के दूसरी सबसे ताकतवर जाति राजपूत को माना गया है। राजपूत का अर्थ होता है राजा का पुत्र, जो किसी भी शासन करने वाले राजा का वंशज हो। भारत में राजपूतों का इतिहास सबसे शक्तिशाली रहा है। राजपूतों के अंदर शारीरिक शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता अत्यधिक होती है। इन्हें बचपन से ही युद्ध से जुड़ी गतिविधियां अच्छी लगती है। राजपूत जाति के लोग भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। राजपूत जाति के लोग अपने नाम के साथ राजपूत, ठाकुर, सिंह, चौहान, मौर्य, चौधरी जैसे सरनेम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे सबसे ताकतवर जाति की। तो भारतीय इतिहास के आधार पर भारत के तीसरी सबसे ताकतवर जाति भूमिहार को माना गया है। भूमिहार का अर्थ होता है भूमि का मालिक, अर्थात जिसके पास अत्यधिक भूमि होता है। भूमिहार जाति के लोग अंग्रेजों के शासन काल में भी बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, जिनके पास अत्यधिक भूमि तथा शक्ति होने के कारण भारतीय इतिहास में शक्तिशाली जाति में से एक माना जाता है। बहुत सारे व्यापारी भी भूमिहार जाति से संबंध रखते हैं। भूमिहार जाति के लोग भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। भूमिहार जाति के लोग अपने नाम के साथ ठाकुर, चौधरी, कश्यप, देवा, राय, राजपूत जैसे सरनेम का प्रयोग करते हैं। नंबर 4 अहीर, यादव। दोस्तों, भारतीय इतिहास के आधार पर भारत के चौथी सबसे ताकतवर जाति अहीर यानी यादव को माना गया है। अहीर जाति का मुख्य पेशा पशुपालन तथा कृषि होता है। अहीर जाति के लोग शारीरिक शक्ति से ताकतवर होते हैं और इनमें अत्यंत साहस होता है। महाराजा यदु के वंशज को अहीर कहा जाता है, जो कि एक क्षत्रिय चंद्रवंशी राजा थे जिन्होंने भारत के कई हिस्सों पर राज किया था। अहीर जाति के लोग भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। अहीर जाति के लोग अपने नाम के साथ यादव, अहीर, राय, चौधरी, प्रताप, सिंह जैसे सरनेम का प्रयोग करते हैं। नंबर 5 सिख। सिख धर्म के लोग भारतीय इतिहास के आधार पर 5वीं सबसे ताकतवर धर्म माना गया है। सिख धर्म के लोगों का भी भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्हें काफी साहसी और ताकतवर माना जाता है और भारतीय इतिहास के कई सारे युद्ध में सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सिख धर्म के लोग भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिलते हैं। नंबर 6
कुर्मी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के आधार पर छठी सबसे ताकतवर जाति कुर्मी को माना गया है। कुर्मी जाति के लोग मुख्य रूप से कृषि से जुड़े होते हैं। भारतीय इतिहास के उज्जैन में होने वाले युद्ध में कुर्मी जाति के लोग राजपूतों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। कुर्मी जाति अत्यंत साहसी और ताकतवर माना जाता है। कुर्मी जाति के लोग भारत के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा हरियाणा जैसे राज्यों में देखने को मिलता है। कुर्मी जाति के लोग अपने नाम के साथ पटेल, रावत, सेन जैसे सरनेम का प्रयोग करते हैं। नंबर 7, जाट। दोस्तों, भारतीय इतिहास के आधार पर 7वीं सबसे ताकतवर जाति जाट को माना गया है। प्राचीन काल में जाट जाति के लोग युद्ध कला में काफी अच्छी हुआ करती थी और यही कारण है कि आज भारतीय सेना में खुद का इनकी जाट रेजिमेंट है। जाट जाति के साहसी स्वभाव और युद्ध कला में निपुण होने के कारण भारत के सबसे ताकतवर जाति में से एक माना जाता है। जाट जाति के लोग हिंदू धर्म, सिख धर्म तथा मुस्लिम धर्म में पाए जाते हैं। जाट जाति के लोग भारत के पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। जाट जाति के लोग अपने नाम के साथ चौधरी, देशपाल, ढिल्लो, पुनिया, नेहरा, रंधवा, मान तथा बग्गर जैसे सरनेम का प्रयोग करते हैं। नंबर 8, गुज्जर। भारतीय इतिहास के आधार पर 8वीं सबसे ताकतवर जाति गुज्जर को माना गया है। भारतीय इतिहास के अनुसार गुज्जर जाति को एक प्रतिष्ठित जाति मानी जाती है। इनके पास एक अच्छी युद्ध कला और शारीरिक शक्ति होने के कारण प्रभावशाली और ताकतवर जाति माना जाता है। गुज्जर जाति के लोग मुख्य रूप से पशुपालन तथा खेती करते हैं और भारतीय सेना में भी गुज्जर जाति के लोग रहते हैं। गुज्जर जाति के लोग भारत के दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में रहते हैं। गुज्जर जाति के लोग अपने नाम के साथ गुज्जर, कनिष्ठ, राज, कुषाण, आर्यन जैसे सरनेम का प्रयोग करते हैं। नंबर 9, मीना जाति। भारतीय इतिहास के आधार पर 9वीं सबसे ताकतवर जाति मीना जाति को माना गया है। मीना जाति भारत के प्राचीन जातियों में से एक है। यह मुख्य रूप से पशुपालन करते हैं, लेकिन इनमें अत्यंत वीरता और साहस होती है, जिसके वजह से भारत के सबसे ताकतवर जाति में से एक माना जाता है। मीना जाति को राजस्थान के ऐतिहासिक शासकों में भी गिना जाता है। मीना जाति के लोग भारत के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। मीना जाति के लोग अपने नाम के साथ मीना और मान जैसे सरनेम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जाति का जो नंबर 10 पर आते हैं। वो है रेड्डी जाति। रेड्डी जाति का उदय विजयनगर से हुआ है। यह जाति अत्यंत बलवान तथा साहसी होते हैं। प्राचीन समय में रेड्डी जाति को शासक के रूप में नहीं माना जाता था, लेकिन इन्होंने अपने ताकत का प्रदर्शन करके भारतीय इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इसलिए रेड्डी जाति को भी ताकतवर जाति में से एक माना जाता है। रेड्डी जाति के लोग भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। रेड्डी जाति के लोग अपने नाम के साथ रेड्डी, सोमा, नाद्री जैसे सरनेम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान समय में हर जाति के लोगों को समान अधिकार दिया गया है। इसलिए जाति में भेदभाव न करें और एक दूसरे के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने में सहायता करें। जय हिंद, जय भारत।